में खजाने की खोज प्राचीन काल से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, क्योंकि इसमें रहस्यमय और रोमांच के साथ साथ अमीर बनने की संभावना भी होती है। इसी प्रकार के बहुत से अद्भुत खजाने समुद्र में भी पाए गए हैं। समुद्र से मिलने वाले इन रहस्यमय चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में बेहद अनोखे तथ्य मिलते हैं। आज का हमारा ये वीडियो ऐसे ही 5 विचित्र चीज़ों के बारे में है, जिन्हें समुद्र की तलहटी से निकाला गया और जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। नंबर 5 पर है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, जो कि 2000 साल पुराना है, इसे वर्ष 1900 में एक यूनानी द्वीप एंटिकीथेरा के पास समुद्र की तलहटी से पाया गया, जिसके कारण इसे एंटिकीथेरा मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस कंप्यूटर की विचित्रता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस कंप्यूटर को हजारों साल पहले बनाया गया था और ये एक बेहद जटिल मैकेनिज्म है। वैज्ञानिकों ने इस कंप्यूटर को इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी से डिकोड किया तो पाया कि इस कंप्यूटर के 82 अलग अलग पुर्जे हैं, जिन पर यूनानी भाषा में खगोलीय लेख और कोड अंकित हैं, और इस कंप्यूटर को चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस डिवाइस का प्रयोग तारों की गणना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, 5 ग्रह मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और शनि की स्थिति का भी ट्रैक किया जाता होगा। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, इसका अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया। और नंबर 4 पर है रोमन मेडिसिन। टस्कनी के ईस्ट कोस्ट की समुद्र तलहटी में इटली के गोताखोरों को उस समय का एक मालवाहक रोमन जहाज मिला, जब रोमन साम्राज्य को दुनिया का एक सुपर पावर माना जाता था। यह जहाज तकरीबन 2000 साल पुराना था और इसमें से कुछ बेहद चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई, जिसमें से सबसे चौंका देने वाली चीज़ थी टिन वेसल में पाई गई रोमन दवाएं। जांच करने में पाया गया कि ये दवाएं जिंक, स्टार्च, पेड़ों की छाल और मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम से तैयार किया गया एक बहुत ही सधा हुआ मिश्रण था। और हाल ही में मेडिकल साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि ये दवाएं आंखों के इलाज करने के इस्तेमाल में की जाती होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा मात्र है। इन दवाओं का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, इसका सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। इस बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले के लोगों को दवाओं के द्वारा बीमारियों का इलाज करने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई। और नंबर 3 पर है अंडर वाटर ट्रेन्स। समुद्र में पानी के जहाज मिलना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पटरी पर चलने वाली ट्रेन समुद्र में पाई गई हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, न्यू जर्सी के समुद्र की गहराइयों में सन 1850 के 2 मालवाहक ट्रेन पाई गई हैं। इन ट्रेन्स के बारे में सबसे ज़्यादा विचित्र बात यह है कि इन ट्रेन्स के अवशेषों के आसपास किसी भी समुद्री जहाज के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये ट्रेन्स यहाँ समुद्र में कहाँ से और कैसे आई? यह बात विशेषज्ञों के आगे एक बड़ा सवाल बन के खड़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ट्रेन्स को ओवरलोड होने के कारण किसी समुद्री जहाज ने यहाँ जानबूझकर छोड़ दिया होगा। इन ट्रेन्स की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन ट्रेन्स की कोई मिसिंग रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं आई। और नंबर 2 पर है द स्फिंक्स। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका को ढूंढा था, लेकिन हाल ही में हुई एक खोज की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि शायद क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले ही कुछ लोग अमेरिका और अमेरिका तक जाने वाले समुद्री रास्ते की जानकारी रखते थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बहामास के पास एक समुद्री तट से कुछ ही दूर पर एक इजिप्शियन स्फिंक्स की प्रतिमा मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्फिंक्स 2500 साल पुरानी है, जिसका मतलब यह है कि किसी भी यूरोपियन एक्सप्लोरर के अमेरिका तक पहुंचने से काफ़ी पहले ही अन्य जगह के लोग अमेरिका तक पहुंच चुके थे। यह लोग वाकई ही यह रास्ता जानते थे, या ये लोग रास्ता भटके हुए कोई मुसाफिर थे, यह अभी तक किसी को नहीं पता। और नंबर 1 पर है सैन गैलेन जोसे।
कैरिबियन सी के कोलंबियन कोस्ट के समुद्री तट में 307 साल पुराना एक समुद्री जहाज के अवशेष मिले हैं। पहली नज़र में तो ये एक आम समुद्री जहाज लगता है, लेकिन जब समुद्री गोताखोरों के एक दल ने इस जहाज को एक्सप्लोर किया तो पाया कि यह एक बैटल शिप है और इस जहाज में मिले खजाने की कुल कीमत $4 बिलियन से लेकर $17 बिलियन तक आकी जा रही है, जिनमें शामिल है 60 तोपे, सोने चांदी के अनगिनत सिक्के और पेरू की खुदाओं में पाई जाने वाली बेहद कीमती और दुर्लभ रत्नें। इस खजाने की कीमत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस खजाने को कोलंबियन सरकार करेंसी में कन्वर्ट करती है तो कोलंबियन की पूरी प्रति व्यक्ति आय तत्कालीन आय से दुगनी हो जाएगी। हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।